हम्म। हम करें, स्टार्ट करें थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ऑनरस प्रॉपर्टी ऑफ द बैंकक्रप्ट है ना। ऑनरस प्रॉपर्टी ऑफ द हम्म बैंकक्रप्ट में क्या है, कितने सेक्शन है? एक दो तीन चार पाँच, पांच सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम्म उसी सेक्शन से रिलेटेड जो है, नोटिस टू डिस्क्लेम ऑनरस प्रॉपर्टी, एक सौ हम्म इकसठ, ठीक है। डिस्क्लेमर हम्म लीज होल्ड, 162। नोटिस हम्म डिस्क्लेम प्रॉपर्टी, 162। चैलेंज अगेंस्ट डिस्क्लेम प्रॉपर्टी, मतलब हम्म अगेंस्ट डिस्क्लेम प्रॉपर्टी चैलेंज करता है ना। तो हम्म। ये हो गया बात। अभी बैंक्रप्सी ट्रस्टी में, बैंक्रप्सी ट्रस्टी में बाय गिविंग नोटिस टू द बैंक्रप्ट, किसको नोटिस देता है? बैंक्रप्ट को नोटिस बैंक। देता है, हाँ। हम्म। और एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन ओनरस प्रॉपर्टी, कोई भी, कोई ओनरस प्रॉपर्टी में नीचे एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़े थे कि ओनरस प्रॉपर्टी क्या हाँ, होता है, कि जो ओनरस इसमें माने लाइबिलिटी खर्चा ये सब अपना बढ़ता रहता है, खर्चा कोई बढ़ता इनकम रहता नहीं होता। है नाम का हाँ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है मगर हाँ वो नाम का है, उसमें खर्चा ही होगा, हाँ। है ना। हम्म। तो हाँ। यही बात है। हम्म तो किसको बैंक्रप्सी ट्रस्टी है, मैं गिविंग बाय हम्म नोटिस टू बैंक्रप्ट, बैंक्रप्ट को नोटिस देगा, और एनी अदर पर्सन जो हम्म भी इंटरेस्टेड, उसमें कई हम्म लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं भाई, है कि नहीं। हम्म तो हम्म डिस्क्लेम द अनयूज, फ्री होना है भैया। डिस्क्लेम द ऑनर्स प्रॉपर्टी विच फॉर्म पार्ट ऑफ हम्म द स्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट, विच फॉर्म हम्म अ पार्ट ऑफ द बैंक्रप्ट। अभी इसमें ये बात हम्म लिखा हुआ है कि विच फॉर्म्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ बैंक्रप्ट, कि जो कि हम्म। बैंक्रप्ट का स्टेट का पार्ट बनता है, जो कि है, हाँ। उसको डिस्क्लेम हम्म करने के लिए वो, हम्म एक तो यहाँ लिखा हुआ मे, ठीक है ना, मे का हम्म मतलब क्यों हम्म लिखा है, सेल क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। और हम्म गिविंग नोटिस देगा इसमें, ठीक है ना, पहला बात। हम्म अच्छा, बैंक्रप्सी ट्रस्टी में गिव नोटिस अंडर सेक्शन 1, नॉट विथ स्टैंडिंग ही हैज टेकन ए पोजीशन ऑफ ऑनरस प्रॉपर्टी, he has taken a position of owner's property endeavor to sell it, हाँ, और exercise right of हम्म ownership in relation to ओनरशिप इन रिटेंशन इन रिलेशन टू इट, मतलब कि ओनरशिप जो डिस्क्लेम करने का मतलब क्या, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है सब कुछ खत्म कर दो, है ना। कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, उसे कुछ कुछ उसे निकल के आ रहा है, मानो कोई हम्म प्रॉपर्टी डिस्क्लेम खत्म करेंगे, कोई अगर हम लोग हम्म कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे, उसमें क्या होगा, वहां अपना प्लांट मशीनरी होगा, वो घर में उठा के ले आएंगे, ठीक है ना। ठीक, हम्म इसका जो है थर्ड पार्टी को, वो कहीं से कुछ भाड़ा में लेकर के आए, वो दे दिए। हम्म कहीं कुछ हम्म सेल करना है, सेल करना, सल्टारा हम्म करना है, मतलब बहुत सारा उसमें इंक्लूड है, उसमें सेल करना है, हम्म सल्टारा कर दिए, जो कुछ लेके आना हम्म है घर में ले आए। तो इसमें दो नंबर में क्या कर रहा है कि सब सेक्शन है वन में, ई एस टेकन, हम्म। नोटिस देना मस्ट है इसमें, सेक्शन टू सब हाँ। सेक्शन टू के हिसाब से, मे गिव नोटिस अंडर सब सेक्शन वन नॉट विथ इन टेकन पोजीशन। तो ये तीन हम्म काम भी कर लिया, पोजीशन भी ले लिया, सेल करने का चेष्टा भी किया, एक्सरसाइज ओनरशिप को, राइट को एक्सरसाइज किया, ठीक है ना। तो हम्म तीनों केस में नोटिस दे सकता है, ठीक है ना। अभी हम्म नोटिस ऑफ डिस्क्लेमर अंडर सबसेक्शन वन, नोटिस अंडर सबसेक्शन सेल, मतलब उसमें रहेगा क्या, नोटिस में क्या रहेगा, हाँ, डिटरमाइन, हम्म सेल डिटरमाइन करेगा द फॉर्म of date of as from the date of such notice, the right and interest and liability of the bankrupt in respect of the onerous property disclaimed। तो अभी वो नोटिस अगर दे रहा है, अभी सोचते हैं हम्म कि इमेजिन करते हैं, इमेजिन करने से पता चलेगा ना, कि हम्म डिटरमाइन एज द डेट ऑफ द नोटिस, उसका राइट क्या था, उसका लाइबिलिटी क्या था, हम्म और उसका इंटरेस्ट हम्म क्या था, राइट लाइबिलिटी हम्म इंटरेस्ट ऑफ द बैंकरप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, हम्म ये कि क्या मिलना है, क्या देना है, लेनी है, देनी है, सब कुछ। हम्म हम्म डिस्चार्ज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ बैंक्रप्सी discharge the bankruptcy trustee from all personal liability in respect of owner's property as from the date of appointment of bankruptcy trustee। नोटिस में रहेगा क्या, कि भैया ये सब नोटिस डिस्चार्ज द बैंक्रप्सी ट्रस्टी ऑल पर्सनल लाइबिलिटी, कि भाई हम्म इसमें डिस्चार्ज द बैंक्रप्सी ट्रस्टी फ्रॉम ऑल पर्सनल लाइबिलिटी इन दिस बैंक्रप्सी ट्रस्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द
ऑनरस प्रॉपर्टी एज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी, जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा, हाँ, एज हम्म फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी। अभी ये हम्म बात हो रहा है कि भाई जिस दिन से अपॉइंटमेंट हुआ तो उसमें बैंक्रप्सी ट्रस्टी का कोई लायबिलिटी नहीं है, ऐसा क्यों लिखा? डिस्चार्ज द बैंक्रप्सी ट्रस्टी फ्रॉम ऑल पर्सनल लायबिलिटी फ्रॉम इन हम्म रिस्पेक्ट ऑफ ओनर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी। कि भैया इसमें इसमें बैंक्रप्सी ट्रस्टी का कोई लायबिलिटी नहीं है, हम तो डिस्क्लेम करने जा रहे हैं और हम इससे फ्री होने जा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम्म क्योंकि अब ये तो बैंक्रप्ट हो चुका है बंदा, तो हम अपने सर हम्म पर थोड़ी निर्णय लेंगे। बैंक्रप्सी ट्रस्टी को तो हाँ फ्री होना पड़ेगा इस बात से ना, फ्री होना भी पड़ेगा, हम्म बैंक्रप्ट को फ्री करना भी पड़ेगा, है ना? हम्म नहीं तो वो बेचारा जाएगा कहाँ? नोटिस ऑफ डिस्क्लेम हम्म अंडर सेक्शन shall not be given in respect of property which has been claimed from the state of bankrupt. A notice of disclaimer under section 1 shall not be given. जो नोटिस हम लोग 1 सेक्शन में दे रहे थे shall not be given, हम्म वो नोटिस नहीं दिया जाएगा in respect of the property which has been claimed for the state of bankrupt under section 155, which has been claimed for the state without the permission of the विदाउट द परमिशन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर, ठीक है ना, ऐसे पढ़ते हैं इसको। हम्म, बिना हाँ सीओसी के कमीशन परमिशन के लिए वैसा हम्म नोटिस नहीं दिया जाएगा, डिस्क्लेमर का वैसा हम्म नोटिस नहीं दिया जाएगा। विच हैज बीन क्लेम्ड विच हैज बीन क्लेम्ड फॉर द स्टेट ऑफ बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का स्टेट में उसको क्लेम कर लिया गया है ना? हम्म 155 हम्म में 155 में बैंकरप्ट का स्टेट में ना लिखा हुआ ना, बैंक्रप्सी प्रॉपर्टी सेल नॉट, हम्म जो बैंक्रप्सी का स्टेट में ले लिया गया है, बता दिया गया है कि ये हम्म बैंक्रप्सी का स्टेट होगा, तो उसमें तो क्रेडिटर की ये आ जाती है ना, उसकी पावर आ जाती है हम्म कि भैया अब तो ये इसमें जो हम्म भी करना पड़ेगा उनसे पूछ कर करना पड़ेगा, है ना? हम्म ठीक बोल रहा हम्म है ना? हम्म, डिस्चार्ज थी। हाँ अच्छा, बिना परमिशन, हम्म सीओसी के परमिशन का, अब वो हाँ प्रॉपर्टी के ऊपर में डिस्क्लेमर नहीं दे सकता है हाँ जो कि बैंकरप्ट के स्टेट में इंक्लूड हो गया है। हम्म हाँ, नोटिस ऑफ डिस्क्लेमर अंडर सब सेक्शन 1, notice of disclaimer under shall not affect notice of disclaimer under section shall not affect the right liability of any person who sustain loss, अच्छा, जिसको लॉस हो रहा है, notice of disclaimer हम्म under section shall not affect the right and liabilities of any person जिसका in consequence of the operation of disclaimer under this section deemed to be the creditor of the bankrupt to the extent loss of damage। अच्छा, अच्छा, एक बात ये है, कोई बंदा है हम्म कोई बंदा है हम्म जो जो जिसका प्रॉपर्टी डिस्क्लेम कर रहा है, ठीक है ना? हम्म जिसको कुछ सामने वाले को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना? हम्म नुकसान हो रहा है, अब वो बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना? वो हम्म बात कॉन्ट्रैक्ट में हम्म, लिखा हुआ है, तो हाँ ये नुकसान होगा, इसका भरपाई करना पड़ेगा, तो हम्म ही इज द जजमेंटल क्रेडिटर, एक बाय एग्रीमेंट क्रेडिटर हो जाएगा। हम्म हम्म अब उस लॉस को डैमेज करने के लिए जो भरपाई करना पड़ेगा, तो वो डीम टू बी क्रेडिटर बन जाएगा ना, कि भैया इसका जो इतना हम्म नुकसान हुआ है, इतना रुपया के हम्म लिए क्रेडिटर बन गया है। हम्म, किसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे, किसी को नुकसान हाँ हाँ करेंगे, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा। अगर उसको पैसा हम्म देना पड़ेगा, जब हम लोग मान लिए कि देना पड़ेगा, तो वो क्रेडिटर आज वो बन जाएगा, हम्म टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ डैमेज। हाँ, अच्छा, ठीक है, उसको हम लोग क्रेडिटर बना देंगे, एकदम लॉजिकल बात है ये, कि वो हम्म बंदा उतने के लिए क्रेडिटर बन जाएगा। किसी ने हम्म किसी ने कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई प्रमोटर ही वही बैंकरप्ट हो रहा है, ठीक है?
एक हम्म। मिनट, एक मिनट बात। यस नरेश। हाँ। यस नरेश। तो नोटिस ऑफ हाँ। डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन shall not affect the right and liability of any person and loss damage। तो भैया ये जो जो जिसका डैमेज हुआ है, ये नोटिस ऑफ डिस्क्लेमर हम्म। अच्छे अपने कहाँ पढ़े थे? नोटिस, अच्छा ये क्रेडिटर बन जाएगा, ऐसा आपने लोग पढ़े। हम्म। हाँ। और ओनरस प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टिबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और हम्म। अदर प्रॉपर्टी जो कि नॉट सेलेबल, रेडली सेलेबल नहीं है, ठीक है ना? हम्म। तो वो हो हम्म। गया नोटिस टू डिस्क्लेम ओनरस प्रॉपर्टी। ऊपर वाले में क्या हम्म। कहा? ओनरस प्रॉपर्टी के बारे में सारी कहानी क्या होगा, क्या क्या है। हम्म। अब नोटिस, हम्म। अभी यहाँ पहले बोला था ना एक नंबर में, पहले एक नंबर में बोला था हम्म। कि नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ हाँ। ऐसा कहा था। अभी हम्म। यहाँ 161 सेक्शन में 61 वन सेक्शन 161 में कह रहा है कि नो नोटिस ऑफ डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन शैल बी नेसेसरी। कोई ऐसा हम्म। नोटिस एक सेक्शन में नेसेसरी है? हम्म। हम्म। अगर person interested in हम्म। owner's property has applied in writing to bankruptcy trustee or his predecessor, requiring him to decide whether the owner's property should be disclaimed or not। अच्छा एक बात बताओ, अगर जो हम्म। बंदा पहले से ही बोल दिया, जो इंटरेस्टेड पर्सन है कि भाई, हम्म। वो बता दिया, वो खुद ही अपना ये कर दिया, तो हम्म। वो खुद, जो बंदा खुद ही कर दिया कि भैया हमें ऐसे बताओ, तो उसको फिर अलग से नोटिस क्या देंगे? वो तो पहले ही हमें नोटिस दे दिया, हाँ हाँ। ठीक है ना? उसको। हम्म। एंड 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 ए डिसीजन अंडर क्लाउज ए हैज नॉट बीन टेकन बाय बैंक विद इन 7 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस। अच्छा हम्म। वो बंदा अच्छा वो बंदा क्या हुआ प्रैक्टिकल में, जिस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, वो आया, पता चला उसे कि बैंकरप्सी की हम्म। कहानी चल रही है, वो बंदा ने दे दिया नोटिस, और पूछा कि हम्म। सर मेरे को बताइए कैसे क्या करना नहीं करना है अब, ठीक है ना? अब तो यहाँ कहानी हम्म। खत्म है। अभी विद इन द 7 day ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, 7 दिन में नोटिस दिया, वो कुछ डिसीजन तक नहीं पहुंचा, ठीक है ना? हम्म। डिसीजन हाँ। तक नहीं पहुंचा, एंड डिसीजन हैज नॉट बीन टेकन बाय द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, तो नो नोटिस हैज बीन रिक्वायर्ड टू बी अंडर सेक्शन नेसेसरी। ऐसा ये दोनों मिला के पढ़ना पड़ेगा, मतलब उल्टा पढ़ना पड़ेगा। एक तो बंदा ने हमें पूछा, खुद ही आके पूछ लिया, ठीक ठीक हम्म। है, कि भाई क्या करना है नहीं करना है, और उसका जवाब भी नहीं दे पाया बैंक्रप्सी ट्रस्टी का 7 दिन के अंदर, हम्म। हम्म। ठीक है? तो अभी ये पढ़ लिए, एनी ओनर्स प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी डिस्क्लेम्ड शैल बी डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द बैंकरप्ट। अच्छा, हम्म। ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो कि डिस्क्लेम्ड नहीं हो सकता है, डिस्क्लेम हम्म। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ द बैंकरप्ट में ना एसेट और लायबिलिटी तो दोनों ही आएगा। हाँ हाँ। जो जो ऊपरा ऊपरी सलट गया, ठीक है ना, कहानी हाँ हाँ। हाँ। वो सलट गया, हम्म। लेकिन जो नहीं सलटा, जो नहीं हाँ। सलट सकता है ऊपरा ऊपरी, अब हम्म। उसको उस कहानी के हिस्सा में उस बैलेंस शीट में डाल, हम्म। स्टेट में डाल दो। अब वो हम्म। बैलेंस शीट में वो भी चलता रहेगा कहानी, नहीं तो वो हाँ एक हाँ। साइड होकर के फ्री करके ये कर लेते हैं। For the purpose of हम्म। section and onerous property is said to be disclaimed. Said to be a notice in relation to be a onerous property is said to be disclaimed where notice in relation to has been given by bank। Oh, अच्छा यहाँ कर आगे भैया, for the purpose of this section notice is said to be disclaimed where notice in relation to is given by bankruptcy trustee। अगर वो बंदा वो बंदा अगर नोटिस फॉर द पर्पस ऑफ ओनर्स प्रॉपर्टी सेड टू बी डिस्क्लेम्ड, अगर नोटिस दे दिया 160 वाला, तो मान लिया जाएगा हम्म। कि ये प्रॉपर्टी डिस्क्लेम्ड हो गया है, ठीक है ना? हम्म। ये हम्म। ले जाओ और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम्म। क्या होगा, और हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसमें कुछ बन नहीं सकता है, अभी मकान खड़ा करने वाला कोई आदमी है नहीं, ठीक है? हाँ हाँ। तो फ्री हम्म। करो, जो लायबिलिटी है तो वो तो हम स्टेट में बैंक्रप्सी के पार्ट में हम्म। हम ऐड कर लिए, जो खर्चा लगेगा, जो तुम्हारा हम्म। ये है, ठीक है, लेकिन हम्म। हम ये काम नहीं करने जा रहे हैं, तुम्हारा बिल्डिंग खड़ा करने नहीं जा रहे हैं, हम्म। ठीक है ना? ये काम हाँ नहीं हाँ। करने जा रहे हैं।
अभी हम्म any owners which cannot shall be deemed to be part of the estate of the bankrupt, ठीक है, which cannot be disclaimed, ठीक है। हम्म ये डिस्क्लेमर ऑफ लीज होल्ड छोड़ करके ये नीचे वाला पढ़ लेते हैं, तो वो तीनों मिला हम्म करके एक साथ हो जाएगा, है ना। हम्म अभी अभी चैलेंज अगेंस्ट डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी, अभी जो हम्म बंदा का डिस्क्लेम किया है जिसको तो लॉस लगा होगा अच्छा खासा, हम्म उसी ट्रस्टी में एक लॉस अलग हो गया, तो इधर का हम्म लॉस एक अलग हो गया डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी। हम्म नहीं, पढ़ लेते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं, तब दोनों मिला करके एक साथ पढ़ें क्योंकि उसके बाद दिया हुआ है ना। डिस्क्लेमर ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ए बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल बी एंटाइटल्ड टू डिस्क्लेम एनी लीज होल्ड इंटरेस्ट unless a notice of disclaimer has been served shall not be entitled to this। कोई लीज होल्ड इंटरेस्ट है, हम्म कोई प्रॉपर्टी को लीज में लिया है, किसी को लीज में लिया, हम्म किसी को लीज में दे दिया, वही तो होगा, हम्म, लीज होल्ड में लिया और लीज होल्ड में दिया, सब लीज में दिया, ठीक है। हाँ 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 हम्म अब वो उसको डिस्क्लेम कैसे करेगा, अनलेस द नोटिस ऑफ डिस्क्लेमर हैज बीन सर्व, गवर्नमेंट से किसी ने लीज में ले लिया 99 ईयर का, और वही हाँ हाँ बंदे हाँ ने उसी को सबलीज कर दिया, हम्म अभी उसमें जिससे लिया वो भी हम्म इंटरेस्टेड, जिसको दिया वो भी इंटरेस्ट, बेचारा घर में रह रहा है, ठीक है, हम्म रह रहा है, चाहे अपना कोई प्लांट मशीनरी चला रहा है, नो हम्म नोटिस ऑन ऑन application objecting disclaimer by interested person has been filed हम्म with respect to lease within the 14 days from the notice was served। अच्छा, जो हम्म बंदा है, बंदे को भी रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, कि जो बंदे को डिस्क्लेमर का जब नोटिस देंगे कि भैया तुम्हारा लीज होल्ड प्रॉपर्टी से हम अब निकल रहे हैं, साइड हो, हम्म ठीक है ना, तो वो हम्म बंदा भी अभी रिप्लाई करेगा, कितने दिनों में हम्म रिप्लाई करेगा, विद इन 14 डेज, विद इन हम्म 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस वाज सर्व्ड, ठीक है ना। हम्म Where objection disclaimed filed and shall tag, where application objecting disclaimer has been filed by the interested authority has directed under section 1 section हम्म 3, the disclaimer shall take effect, हम्म section 163, where the application to disclaimer has been filed by the interested person, the executing authority has directed under section 163, directed disclaimer shall, where the objection, where the application objecting the disclaimer has been filed by the interested executing authority shall director under section 1 disclaimer tell, where the executing authority where the executing authority gives the direction, where the executing under section B such as implemented for a future improvement। अच्छा, where the application objecting disclaimer has been filed by interested parties director under section disclaimer shall effect डायरेक्टर डायरेक्टर। अच्छा, यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या डायरेक्ट डायरेक्ट किया है 163 के अंदर में, है ना। हम्म हाँ अच्छा, अभी अभी वेयर दी, अच्छा क्या डायरेक्ट डायरेक्ट किया है, डिस्क्लोजर इफेक्ट, हम्म वेयर अंडर, वेयर एप्लीकेशन अथॉरिटी में वेयर दे गिव द डायरेक्शन अंडर सेक्शन बी सबसेक्शन में आपको जो बता दो बाय द टेनेंट अदर मैटर। अच्छा अच्छा, ये लिखा हुआ आ गया ना यहाँ, हम्म बताएगा कि भैया जो फर्नीचर पिक्चर इम्प्रूवमेंट किया एंड अदर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ लीज एज में हम्म थिंक इट, ठीक है। हम्म challenge against disclaim challenged against disclaimed property, an application challenging the disclaimer may be made, an application challenging disclaimer may be made by the following person, an application challenging disclaimer made by the following person to the adjudicating property, ठीक है ना।
कौन कौन फाइलिंग कर हम्म सकता है? एनी पर्सन हु क्लेम द इंटरेस्ट इन द डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी। एनी पर्सन हु क्लेम्ड एन इंटरेस्ट, किसी को कुछ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हम्म किसको हो सकता है? वही डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने दिया था हम्म 99 ईयर के लीज में, अब वो बोलेगा हम्म, कि अचानक से हम छोड़ रहे हाँ हैं, ठीक है ना। अब एनी हम्म पर्सन हु अंडर एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी, भैया उसने कुछ लायबिलिटी लोन में ले करके उसमें कुछ खड़ा कर दिया, ठीक है ना। हम्म वो तो गया बेचारा, हम्म हम्म करे क्या? हाँ वो चैलेंज करेगा। हम्म ऐसा कर दिए और आप हो गए बैंकरप्ट। हम्म हम कहाँ जाए? हम्म Where disclaimed property dwelling house any person, अभी dwelling house the dwelling house any person who is on the application of industry, तो आज इन ऑक्यूपेशन ऑफ, हम्म। इन ऑक्यूपेशन मतलब वो उसमें से वो कुछ काम कर रहा है। उन रह रहा है वहां, मतलब हाँ और हाँ entitled टू ऑक्यूपाई द dwelling हाउस, हम्म और कोई पर्सन उस dwelling हाउस को ऑक्यूपाई करने के लिए, ऑक्यूपाई करने का, कोई बंदा से हमने dwelling हाउस लिया लीजिए और किसी को दे हम्म दिया रहने के लिए, ठीक है ना। हाँ 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 तो वैसा आदमी के लिए वो भी हम्म चैलेंज कर सकता है। हाँ ये लिखा ना है, कौन कौन चैलेंज करेगा? हाँ किसी का हाँ हाँ इंटरेस्ट था, किसी का लाइबिलिटी था, और कोई घर में रह रहा है या किसी को घर था, हम्म ये तीन ही हाँ बंदा हाँ लोग के लिए कहानी बना हुआ है। वही वही हम्म। लोग चैलेंज करेगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा, ऊपर में एक नंबर में ये चैलेंज किया, हम्म एक नंबर में चैलेंज कर लिया, एनी पर्सन हम्म इंटरेस्ट ऑफ दिस क्लेम प्रॉपर्टी। हाँ। अच्छा, दूसरा नंबर में क्या हुआ? एप्लीकेशन में adjudicating authority on application under subsection may make an order vesting of disclosure property in or for delivery of person one mentioned in हम्म one। अभी adjudicating authority, ये लोग जो क्लेम किया उसको बोलेगा कि भाई उसी को ही दे दो, इसी को ही दे दो। हम्म भाई अभी कोई कोई रह रहा है, लीज कर दिया है, हम्म उसको ही दे देने के लिए कहता है कि भाई ठीक है दे दो, उसके लिए जो कंसिडरेशन लेगा वो उसको लेगा, है ना। ऐसे कोई थोड़ी ना दे देगा हम्म वेस्टिंग प्रॉपर्टी। हम्म एक चार्ज दो आप अपना, जो आज के दिन में रेट है, सब कुछ है ना, हम्म लेकिन आप ले लो। बैंक्रप्सी तो हम्म कुछ नहीं करेगा। हाँ, ऐसा होता है। हम्म हम्म Adjudicating authority shall make an order in favor of who made application. Shall make shall not make an order in favor of person who has made application in clause B. हम्म Clause B, ऐसा क्लॉज बी ये ना हुआ, क्लॉज बी और हम्म सबसे, क्यों भाई ऐसा क्यों कहा? Adjudicating shall not make an favor who has made an application under clause B, उसके फेवर में, उसके फेवर में क्यों नहीं करेगा? एक्सेप्ट वेर इट अपियर टू इट वुड बी जस्ट टू डू फॉर द पर्पस ऑफ कंपेंसेटिंग, it appeared it was just to do for the purpose of compensating person। ये बात पल्ले पड़ा तेरा? नहीं पता। जस्ट टू डू फॉर द पर्पस ऑफ कंपेंसेट। हाँ, उसको अगर कंपेंसेट माने बैंक्रप्सी के वो अ, अलग से करके उसको कंपेंसेट करने जाएगा तब जाके वो चीज। एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट इट हाँ अपियर टू द एजुकेटिंग दैट इट वुड बी जस्ट टू, भाई अगर अगर 2 नंबर वाला आदमी ऐसा बोलता है कि भैया जो हमारा लाइबिलिटी है उसका कंपेंसेशन दे दो बस, ठीक है, हम्म कंपेंसेशन दे दो, हम्म तो कंपेंसेशन दे देगा वो, ठीक है वो दे देगा। लेकिन हम्म जिसका लाइबिलिटी अगर कुछ क्रिएट हो गया तो उसको बोलेंगे हाँ कि हाँ दे दो, घर दे दो, और उसके हाँ हाँ फेवर में दे देगा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ The हाँ effect of an order under this section shall be taken into account. The effect हम्म of an order under section taken into account while assessing loss summary by any person under section 5 of section 8।
The effect of order under this section will be taken to account while assessing the loss or damage sustained by any person. Sustained by any person. इसी में ही अटक रहे हैं हम लोग थोड़ा, 2-3 सेक्शन में, उसके बाद स्मूथली निकल जाएगा कहानी। हाँ हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं है। The effect of order under this section shall be taken into account while accessing loss or damage by any person in consequence of disclaimer under subsection 5 of section uh, um, 160. An order under subsection 2 vesting the property to in any person is not complete completed by any consequence assignment or transfer. An order an order under subsection shall not be completed by any consequence assignment or transfer. ये कहानी क्या है? कहानी क्या है? ये कहानी क्या है? ठीक है, एक बार पढ़ लिए। An order under subsection 2 vesting property in any person need not be completed by any consequence of assignment or transfer. असाइनमेंट और ट्रांसफर 2 नंबर में। नॉट भी जरूरत नहीं है कि कोई हाँ बाय एनी कंसिक्वेंस असाइनमेंट और हम्म, ट्रांसफर, हम्म, ये लिंक नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल से लिंक होगा या हम्म, यह लिंक होगा। ठीक है, हम्म, मोटा मोटी कहानी क्लियर है इसमें, है ना? हाँ 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 तो अभी अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन की बात करते हैं अभी, है ना? हम्म, अभी क्या होता है ना नरेश, हाँ इसमें हाँ अंडर वैल्यूड बैंक्रप्सी सब क्यों होता है? किसी को कम माल में बेची में बेच दिया, हाँ कुछ हाँ कुछ पहले से ही मेलाफाइड इंटेंशन था। इसको बोलते हैं पीयूएफई, प्रिफरेंशियल अंडर वैल्यू, पीयूएफई, पीयूएफई ट्रांजैक्शन बोलते हैं इसको। अभी हम लोग कंपनी का इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं ना, जब कंपनी का पढ़ेंगे तो उसको पीयूएफई बोलेंगे। पी फॉर प्रिफरेंशियल ट्रांजैक्शन, किसी को 2 आदमी सामान खड़ा है लेकिन हाँ समान होते हुए किसी एक को ऊपर में बेसी ध्यान दे दिए कि नहीं इसको ही हाँ देंगे। हाँ वो तो होता ही है माने प्रॉपरली। उसके लिए तो गवर्नमेंट में बोलता है कि 3-4 आदमी से कोटेशन चाहिए। हाँ, बिना कोटेशन के हाँ तो प्रिफरेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। हाँ दूसरा यू में हो गया अंडर वैल्यूड, कम में सम में दे दिया। एफ फॉर हाँ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, कोई हाँ डायरेक्ट ही फ्रॉड कर दिया। हम्म और ई फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनेट ट्रांजैक्शन, वो भी इसी सब का मिला जुला रूप है। हम्म एक्स्ट्राऑर्डिनेट ट्रांजैक्शन में क्या हो गया ना, कोई अभी ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया बेचारा कि हम्म अब वो बंदा कोई बंदा अगर बुरी स्थिति में पहुंच गया, अब हम्म, वो कहीं जा रहा है तो उसको उसको लोन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? हाँ हाँ कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ लोन देने के लिए तैयार नहीं है तो उसको क्या करेगा, मरता ना क्या करता, हाँ वो भैया जहाँ 12% है वहाँ 24% में उठा लेता है, किसी ने कोई ना कोई मिल जाएगा उसको। हाँ हाँ बहुत हैवी हैवी रेट में ये सब में उठा लेता है अब सिटी जैसे फाइनेंशियल ये सब तो ऐसे ही जिसका करता था। जिसका स्थिति खराब रहता था, है किसान विसान जिसको पता नहीं है, वो हाँ एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि पता है उसको उसको और कुछ पता ही नहीं है, बैंक से कैसे लोन लेते हैं, किसे लेते हैं। उसको यही है कि हम्म चौधरी जी के पास जाएंगे, वो इतना रुपया लोन दे देगा। हम्म एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन होता था। हाँ हाँ या फिर उसके पास है, उसको कोई बेचेगा नहीं सामान, देख रहा है इसको, मतलब जो है इसको भी सामान मिलने इसके वाला पास नहीं है, इसका फायदा, मजबूरी हाँ का फायदा उठा करके जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उसको हाँ हाँ बोलते हाँ हैं एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन। हम्म ठीक है ना? कुछ भी अनाप हाँ शनाप दाम ले लिया उससे, हम्म वो भी मजबूरी में उसको देना पड़ गया।
हाँ हाँ। हाँ, हम्म वही है। हम्म अभी 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 इसमें इसको दूसरा सेशन पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट नहीं हुआ, 4 मिनट बचा हुआ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक हाँ है, ओके। हाँ।